एक सवाल राजनीतिक जवाबदेही का है, जिसने पूरे सिस्टम को बाध्य किया कि एक समय सीमा के भीतर कर्ज माफी कर दी जाए, क्योंकि 2009 के चुनाव नजदीक आ रहे थे। बैंकों और कर्ज देने वाली तमाम संस्थाओं को दबाव में काम करने दिया गया, जबकि बैंकों ने शिकायत की थी कि कम समय मिलने के कारण दिक्कतें आ रही। सीएजी की रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि दिशा निर्देश तो बनाए गए, मगर उन्हें ढीला रखा गया ताकि यह पैसा किसी तरह से बंटता हुआ दिखे। आप भी सीएजी की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड उन बैंकों पर उंगली उठी है जिन्हें कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएजी ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश के मुताबिक पर्याप्त निगरानी नहीं की। बैंकों ने अपने स्तर पर किसानों की सूची बनाई और कर्जा माफ किया और बदले में सरकार से पैसा ले लिया, रिम्बर्समेंट। सीएजी का कहना है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से इन सूचियों की जांच नहीं कराई गई। लगभग हर पार्टी की सरकारों के राज्य के बैंकों के सैंपल में यह गड़बड़ी पाई गई है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए यह पैसा बांटा गया। 4 करोड़ खातों की जांच, 1 लाख सहकारिता सोसाइटी की जांच। जरा सोचिए जांच का नतीजा कब निकलेगा। ऊपर से शरद पवार जी कहते हैं कि 90,000 सैंपल के दम पर अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है, नहीं लगाना चाहिए और खातों की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन प्राइवेट से लेकर सरकारी और सहकारी बैंकों के हाथ से इतना पैसा गलत लोगों के हाथ में कैसे चला गया? ये बैंक आपसे एक एक पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इन्होंने गलत लोगों का कर्जा कैसे माफ कर दिया? किसके इशारे पर? कौन थे जो किसानों का पैसा खा गए और कौन थे जो किसानों को खिलाने लगे? ये जवाबदेही का वक्त है या सख्त कार्रवाई के आश्वासन भर का? हम प्राइम टाइम में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर साहब, प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और संसद में इस मसले को जोर शोर से आप उठा भी रहे हैं, देवेंद्र शर्मा हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। हम 3 लोग ही हैं, इसलिए इसकी बारीकियों पर हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। तारिक अनवर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये गड़बड़ी हर स्तर पर दिख रही है, हर जगह दिख रही है। सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले तक क्या कभी किसी स्तर पर आप लोगों की निगरानी में ये बात ही नहीं आई कि इतनी बड़ी संख्या में, तारिक अनवर साहब, इतनी बड़ी संख्या में ये पैसा गलत लोगों को जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है वो पात्र नहीं है और उससे किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है? इसमें बीजेपी का आरोप ये क्यों नहीं तर्कसंगत लगे कि घोटाला हुआ है? आपकी जवाबदेही बनती है। देखिए, हम लोग के देश में जो सबसे बड़ी हमारी कमी कहा जाए, कमजोरी कहा जाए, वो है डिलीवरी सिस्टम। और इसीलिए आपने सुना होगा कि कैश ट्रांसफ़र के लिए जो बात चल रही है उसमें ये कहा गया है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो और इसको सही लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो प्रोग्राम बनाया गया था किसानों को राहत पहुंचाने के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए, उसके पीछे नीयत यही थी, मकसद यही था कि जो किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए। और इसीलिए ये प्रोग्राम या यूपीए सरकार ने फैसला किया कि उसको जो है किसानों तक पहुंचाने काम किया। और इसीलिए इसका बहुत सोच समझकर इसकी निगरानी के लिए और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजर्व बैंक को और नाबार्ड को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, ताकि उनके निगरानी में तमाम जो सही मानों में जो इसके लिए हकदार हैं किसान, उनको ये पहुंच जाए। लेकिन जहां कमी रही है, आज भी ये मामला पार्लियामेंट में दोनों सदन में उठाया गया। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उसके खिलाफ जिन लोगों को पैसा दिया गया उनसे पैसा वापस तारिक अनवर साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट 30-31 पेज की रिपोर्ट है, आपने पढ़ी होगी अभी तक। आपकी नजर में किसकी जवाबदेही बनती? नहीं, पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, आपने नहीं पढ़ी? जवाबदेही जो जिसको दिया गया रिजर्व बैंक की जवाबदेही है और नाबार्ड की जवाबदेही है। नाबार्ड की जवाब। प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। तारिक अनवर साहब देश के कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी लेकिन चर्चा सुनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो नाबार्ड और रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में भी नाबार्ड, रिजर्व बैंक और वो वित्तीय संस्थाएं जिनके जरिए ये कर्जा दिया गया और वित्त मंत्रालय की भी एक निगरानी की बात, उसके तत्वाधान में सब करने की बात होती है। सीधा सीधा आपने सरकार पर उंगली उठाई है, ये कह रहे हैं कि नाबार्ड और रिजर्व बैंक के स्तर पर, बैंकों के स्तर पर ये गड़बड़ियां हुई हैं। पहले तो
वित्त मंत्री ये घोटाला मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे अनियमितता ही हुई। हम कह रहे हैं कि अगर नतीजा और फाइंडिंग्स ये है बिल्कुल कि अल्टरेशन यही सीएजी ने भी कहा है। वन मिनट सीएजी ने नहीं, वही मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। अल्टरेशन है, ओवर राइटिंग है, और तीसरा एक शब्द उन्होंने यूज किया है टेम्परिंग है। अब ये तो क्रिमिनल फ्रॉड है, ये ऑफेंस है। इसी को स्कैम कहते हैं अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो। अगर आपकी संस्थाएं ओवरराइट करती है, 30,000 का 3 लाख करती है, 3 लाख का 30 लाख करती है, और टेम्परिंग करते हैं कि रावीश जी किसान नहीं है लेकिन उनका नाम लिख लेते हैं, तो यही तो टेम्परिंग और ओवर राइटिंग और अल्टरेशन है ना। तो ये जो होगा, ये कितना हुआ है, ये घोटाला है, और इसलिए सादा घोटाला नहीं है, महाघोटाला है। और हमें समझना चाहिए कि 3 करोड़ 72 लाख में से केवल 90,000 खातों की जांच पड़ताल, ये भी बहुत अच्छा बड़ा सैंपल है कि दिशा दिखाने के लिए। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि क्योंकि इतने किसान आ रहे हैं हमारे पास कि उनको नहीं मिला है बेनिफिट, और ये विदर्भ के किसानों के आत्महत्याओं को आईना दिखाकर ये शुरू हो गया था स्कीम, लेकिन विदर्भ के किसानों को 10% भी किसानों को नहीं मिला है बेनिफिट। तो कौन खा गया किसानों का पैसा? और समझ लो, मैं आज सवाल पूछ रहा हूं मंत्री महोदय से, 5 लाख रुपए से ज्यादा किसका कर्ज माफ हुआ है, वो लिस्ट आप घोषित करने के लिए तैयार हो क्या? क्योंकि आखिर माफी जो होती है गरीब किसानों के नाम पर होती है, तो 50,000 माफ होगा, 5-5 लाख किसके माफ हुए वो निकालो, फिर घोटाले की सारी परतें खुलेगी। ये एक पॉइंट रख रहे हैं, मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट रख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर कि जिन किसानों के 5 लाख 6 लाख रुपए माफ हुए हैं उनकी जरा सूची निकाली जाए तो पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, किसान हैं कि नहीं हैं, या किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं। इस पर जवाब तारिक अनवर साहब। बिल्कुल, ये जब जांच होगी और ऐसे इसकी भी सूची तैयार होगी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, ये तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी नेता का कैसे उसका संबंध हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसको पूरी संजीदगी से लेगी, और क्योंकि ये पूरा जो योजना थी, ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये छोटे और मझोले किसान की मदद के लिए किया गया था, और अगर इसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया है गलत ढंग से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे जो है पैसा वापस लिया जाएगा। मुझे बेचैनी हो रही है आपकी बात से, मैं असहमति जताने की, संकोच नहीं होना चाहिए। आपकी बात से मैं असहमति जताने की इजाजत चाहता हूं। मुझे घोर दिक्कत हो रही है आपकी इस बात से। बैंक शिकायत कर रहे थे कि आपने बहुत कम वक्त दिया है, आप दबाव डाल रहे थे या जानबूझकर आंखें बंद कर रहे थे। आप कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 1-1 लाख के बैंक शाखाएं हैं, ये कब तक जांच होगी? जब तक गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तब तक आपको पता तक नहीं चलता है। एक रिपोर्ट आती है तो फिर उसको वो जीरो बजट और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको एक बार भनक तक नहीं मिलता। आपको ऐसा है सर, एक सवाल और कि सीएजी जब रिपोर्ट बनाती है तो पब्लिश करने से पहले आपके मिनिस्ट्री में देती है ना, हमारी व्यवस्था में। हाँ, देखिए, ऐसा है कि सीएजी किस लिए है? सीएजी जो है, ये जो हर विभाग की जो जांच करती है वो इसीलिए करती है ना, वो भी तो सरकार का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की है, लेकिन वो भी तो एक संस्था है, और वो संस्था इसी के लिए बनाई गई है कि किसी भी विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, चाहे वो नियम के में गड़बड़ी हो या घोटाला हो, तो उसको वो उजागर करे। उसके बाद हमारे यहाँ व्यवस्था है पीएससी की, और वो पीएससी में जाता है, फिर पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं और जिसमें विपक्ष के नेता उसके अध्यक्ष हैं, इससे ज्यादा और निष्पक्ष क्या हो सकता है? सर, बात सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रकाश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं तारिक अनवर जी से मेरा सवाल, आप कह लीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई पीएससी कितनी महत्वपूर्ण है, और आपने भी शुरू में कहा, अब उनको याद आती है पीएससी की, लेकिन पीएससी सिस्टम को देखती है, गहराई से जांच पड़ताल करती है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है।
और इसलिए जो फ्रॉड हुआ है, जो ओवरराइटिंग हुआ है, जो PSC रिकमेंड करेगी। टेम्परिंग हुआ है, उसको वो सीबीआई क्या जांच करेगी करो, वो तो यही बात तो है। हमारी तारिक मांग अनवर है। साहब, आपके वो तो किसी CBI कार्यकर्ता जांच करो, में यही तो मांग है। आपके अपने पॉलिटिकल जावेडकर सिस्टम से ये जी बात को जाहिर पता नहीं हुई है। कि पैसा गलत PSC किसानों को मिल रहा है। PSC मैं ये जानना, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि 21,182 खातों की जांच होती है और उनमें ये कहा जाता है कि रिसीविंग सर्टिफिकेट, प्राप्ति की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया गया। जब सीएजी पूछती है तो बैंक वाले ये बताते हैं कि ये या तो इनमें से मर गए हैं या इनका पलायन हो गया है। अगर पलायन हो गया है तो ये आपकी तमाम योजनाओं पर राजनीतिक टिप्पणी है कि जिन किसानों का आपने कर्जा माफ किया वो भी क्या आप उस जमीन पर खेती करने लायक नहीं है। और दूसरा क्या, इतनी बड़ी संख्या में किसान मर गए जो कर्ज लेके गए थे। देने का लिस्ट बनाने में गड़बड़ी है, इसका मतलब नहीं, धांधली ऐसी बात चल रही नहीं थी है। ना खुल देखिए, के जब सर। छानबीन होगी, नहीं, छानबीन हुई है, नहीं गड़बड़ी हुई है। देखिए हमने कहा ना, जहां इतने बड़ा प्रोग्राम हो, जहां 52,000 करोड़ रुपए को गरीब किसानों में बांटना था और वहां एक सेक्शन या एक थोड़े से लोगों ने अगर गड़बड़ी की है तो इसकी संभावना हमेशा रहती है और हर जगह होती है। जितना भी हम लोगों का कार्यक्रम चलता है, चाहे वो राज्य सरकार का कार्यक्रम हो या केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, आप पे डिलीवरी सिस्टम की हमेशा शिकायत होती है। इंदिरा आवास योजना हो या और कोई वृद्धा पेंशन हो या कोई भी चीज आप ले लीजिए, अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको ये शिकायतें मिलेगी कि उनको सही ढंग से 10 साल सरकार चलाने का मौका मिला, 10 साल। लेकिन अब और आप 10 साल बाद कह रहे हैं कि डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब कोई तो किसी योजना में, एक योजना में तो आप तरीके से उसको दुरुस्त करके दिखाइए। हमारा नहीं तो हमने इसीलिए तो रिजर्व बैंक को दिया, ठीक है। हमने हर तरह से सरकार ने प्रिकॉशन लिया कि रिजर्व बैंक जैसी संस्था को दिया कि ये आप अपने निगरानी में इस काम को करें। अब इसके ऊपर और किसको दिया सकता था? सीएजी को तो दे नहीं सकते थे हम लोग।